हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डीके मैथ्स ट्यूटर में आपका स्वागत है। क्वेश्चन रिंग हमने इससे पहले वाले लेक्चर में स्टार्ट किया है और जो क्वेश्चन रिंग से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना, वो आज हम और कंटिन्यू करेंगे। बहुत सारे एग्जांपल्स बचे हुए हैं, उनको हम लेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में लिया कंस्ट्रक्ट ऑफ फैक्टरिंग ऑफ क्यू, फैक्टरिंग या फिर क्वेश्चन रिंग ना। अब क्यू तो रिंग है, ठीक है। अब क्यू के आइडियल्स आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि जितने आइडियल्स होंगे उनके करस्पॉन्डेंस उतने उनके पास क्या होंगे, फैक्टरिंग मिलेंगे ऑब्वियसली, ठीक है ना। वी नो दैट सिंस क्यू इज अ फील्ड, ये भी हमें पता है, देयरफॉर इट हैज़ एग्जैक्टली टू आइडियल्स, ठीक। देयरफॉर इट हैज़ एग्जैक्टली टू आइडियल्स बिकॉज क्यू इज फील्ड, इतना क्लियर हो गया। और कौन कौन से होंगे, नेमली सिंगल्टन ज़ीरो एंड इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब है क्यू, ओके। अब इसका मतलब देखिए भाई, दो आइडियल है इनके पास, तो कितने होंगे, है ना। देयरफॉर फैक्टर रिंग्स ऑफ क्यू आर, क्या क्या हो जाएगा, फर्स्ट बनेगा क्यू अपॉन सिंगल्टन ज़ीरो, सेकंड बनेगा क्यू अपॉन क्यू। क्लियर हुआ, मतलब फैक्टरिंग ऑफ क्यू रिलेटिव टू सिंगल्टन ज़ीरो, फैक्टरिंग ऑफ क्यू रिलेटिव टू क्यू। और ख़ास बात, ये आइसोमॉर्फिक होता है क्यू के, ये आइसोमॉर्फिक होगा सिंगल्टन ज़ीरो के। क्लियर हुआ, तो फाइनली आपको क्लियर तो हो ही रहा है। तो क्यू फील्ड था ना भाई, इस वजह से ऐसा मिला। इसी तरह से अगर आप आर लोगे, मतलब कि सेट ऑफ और रियल नंबर जो रहता है, मतलब फील्ड ऑफ रियल नंबर्स अगर लेते हो तो भी उसके लिए सेम ऐसे मिलेगा, आर अपॉन सिंगल्टन ज़ीरो, आर अपॉन आर। अगर आप फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हो, मतलब सी, तो सी अपॉन सिंगल्टन ज़ीरो, सी अपॉन सी, ऐसे जितने भी फील्ड होंगे सबके लिए ही होंगे। तो फाइनली फील्ड से रिलेटेड रिजल्ट मिला ना, तो वो रिजल्ट लिख लेते हैं। तो नोट फाइनली मिला हमें, इफ़ एफ इज़ एनी फील्ड देन एफ हैज़ एग्जैक्टली टू फैक्टर रिंग्स, ठीक है। और कौन कौन से होगा, नेमली एफ अपॉन सिंगल्टन ज़ीरो एंड एफ अपॉन एफ, यानी कि फैक्टरिंग ऑफ एफ रिलेटिव टू सिंगल्टन ज़ीरो, फैक्टरिंग ऑफ एफ रिलेटिव टू एफ करके, ठीक है। और हमें पता होना चाहिए आइसोमॉर्फिक टू ये होगा एफ और ये आइसोमॉर्फिक टू होगा सिंगल्टन ज़ीरो। क्लियर है, तो याद रखिए एफ कोई भी फील्ड हो, चाहे फाइनाइट फील्ड हो चाहे इनफाइनाइट फील्ड हो, जो भी फील्ड हो, हमेशा ध्यान रखना उनके पास दो ही फैक्टरिंग होगा, क्योंकि उनके पास दो ही आइडियल्स होते हैं, ठीक है ना। और ये होगा फैक्टरिंग्स, दिस एंड दिस। कन्फर्म हुआ। डेफिनेशन देखिए, आइडियल जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट, है ना। तो किसी पर्टिकुलर एक एलिमेंट के द्वारा जनरेट होने वाला आइडियल क्या होता है, डेफिनेशन देखना है हमें। देखिए, एक चीज़ हम जानते हैं कि हमें क्वोशिएंट रिंग देखना है, क्वोशिएंट रिंग यानी फैक्टर रिंग। अब उसके लिए हमें रिंग के करस्पॉन्डिंग हमें आइडियल देखना होता है, ठीक है। तो कई ऐसे रिंग होते हैं जिनके खुद के ऐसे आपको आइडियल्स मिल जाएंगे जो पर्टिकुलर किसी एक एलिमेंट के द्वारा जनरेट हो रहा होता है। लाइक जेड है, जेड ऑफ आई है, रिंग ऑफ इंटीजर्स है, उनके पास ऐसे आइडियल्स मिलेंगे। रिंग ऑफ इंटीजर्स, है ना, रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स, उनके पास ऐसे मिलेंगे। इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट को देखना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो इसको केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए। लेट आर प्लस डॉट बी ए कॉम्यूटेटिव रिंग, सी आर होना जरूरी है। एंड लेट ए बिलोंग्स टू आर, आपने जो रिंग लिया वहाँ से एलिमेंट लिया, देन एन आइडियल आई ऑफ आर डिफाइंड बाई आई इक्वल्स टू ए आर सच दैट आर बिलोंग्स टू आर, या फिर आर ए सच दैट आर बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। क्योंकि आखिरकार कॉम्यूटेटिव रिंग है तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, चाहे ए आर लिखो चाहे आर ए लिखो, ठीक है। इज नॉन एज आइडियल जनरेटेड बाय एलिमेंट ए करके, है ना। ये क्या कहलाता है, आइडियल जनरेटेड बाय एलिमेंट ए कहलाता है। इट इज डिनोटेड बाय दिस और दिस। अब पर्टिकुलर एक एलिमेंट के द्वारा जनरेट हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, उसको इस तरह से डिनोट कर देते हैं, जैसे साइक्लिक ग्रुप की कंडीशन में कर देते हैं, उसी टाइप का डिनोट करने का बस तरीका है। बट है क्या, ये तो समझ आ रहा होगा। सबसे पहले आपको कॉम्यूटेटिव रिंग लेना है। जो भी कॉम्यूटेटिव रिंग लिया है, ठीक है, वहाँ से आपने एक पर्टिकुलर कोई एलिमेंट लिया, उस एलिमेंट को आप रिंग के राइट से मल्टीप्लिकेशन करते जा रहे हो पूरा, या फिर पूरे लेफ्ट से मल्टीप्लिकेशन करते जा रहे हो। और अगर ये अगर आइडियल है तो इन दिस सिचुएशन हम क्या बोलेंगे, दिस आइडियल इज जनरेटेड बाय एलिमेंट ए करके, कन्फर्म। और इसको इस या इससे डिनोट करते हैं। क्लियर हुआ। एग्जाम्पल से बातें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल्स देखिए। फर्स्ट पॉइंट, कंसीडर अ रिंग जेड, रिंग ऑफ इंटीजर्स लिया गया जेड, है ना। डिफाइन आई इक्वल्स टू एम आर सच दैट आर बिलोंग्स टू जेड। केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए, ये क्या है, एम आर सच दैट आर बिलोंग्स टू जेड। जो भी रिंग लिया गया है कॉम्पिटिटिव रिंग है, हमने एक डिफाइन किया इस तरह से, एक सेट
एम आर सच दैट, हाँ जहाँ पर एम कोई जेड से कोई फिक्स एलिमेंट मैंने ले लिया है, उस एम में आप रिंग जेड से, है ना, आप आर्स को क्या करते जा रहे हो, उनके एलिमेंट को मल्टीप्लिकेशन करते जा रहे हो राइट तरफ से एम आर करके। ठीक है, क्लियर हो रहा है। सेकंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में होता है तो पता ही है। ठीक, तो एम आर सच दैट आर बिलोंग्स टू जेड लिखो या आर एम सच दैट आर बिलोंग्स टू जेड लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खास बात क्या है, ये क्या है एक्चुअल में, एम जेड ही तो है, कन्फर्म ना। एंड वी नो दैट एम जेड इज एन आइडियल ऑफ जेड। तो फाइनली जो भी हमने डिफाइन किया था वो सेट जेड का आइडियल है, इतना क्लियर हो गया है ना, एम जेड करके। अब आखिरकार पर्टिकुलर एम कोई फिक्स एलिमेंट था, उसको जेड के, है ना, हर एक एलिमेंट के साथ राइट से मल्टीप्लिकेशन करते गए, वहाँ से आइडियल मिला है, मतलब जनरेटेड बाई एम हुआ, तो उसको ऐसे शो कर सकते हो। अब चूंकि एम जेड से था तो एम की चॉइस जेड से आप कोई भी ले सकते हो, 0 1 2 3 4 5 ऐसे -1 -1 -2 -3 ऐसे जितने भी वो ले सकते हो। इसका मतलब क्या क्या होगा, है ना, आपका एक तो 0z का मतलब तो सिंगल्टन 0 हो जाता है ना, वो तो सिंगल्टन 0 तो सभी रिंग के लिए होगा ही, है ना। तो इस व्यू से आप समझ लीजिए, है ना, +-z +-2z +-3z ये सब के सब क्या हैं, आपके आइडियल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ से अगर लॉजिक लगाया जाए तो समझ आता है, ये 0 के द्वारा जनरेट होगा, ये 1 के द्वारा, है ना, और -1 याद रखना ये दोनों सेम है ना, 1 के द्वारा और -1 के द्वारा जनरेट होने वाला बिल्कुल सेम। इसी तरह से 2 के द्वारा और -2 के द्वारा जनरेट होने वाला बिल्कुल सेम। इसी तरह से 3 के द्वारा जनरेट होने वाला और -3 के द्वारा जनरेट होने वाला बिल्कुल सेम। तो फाइनली कहें तो है ना, 0 के द्वारा, 1 के द्वारा, 2 के द्वारा, 3 के द्वारा, ऐसे जितने भी हैं आपको आइडियल्स मिल रहा है। तो पर्टिकुलर किस एक एलिमेंट के द्वारा जनरेट हो रहा है, क्लियर हुआ एग्जांपल्स। तो ये रिंग ऑफ इंटीजर्स लिया गया था, है ना। अब रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स देखिए, वहाँ से भी आपको समझ आ जाएगा कॉन्सेप्ट, है ना। कंसीडर रिंग जेड ऑफ आई करके, ठीक है, डिफाइन किया मैंने एम आर सच दैट आर बिलोंग्स टू, हमारा रिंग है जेड ऑफ आई, ठीक है, जहाँ पर एम कहाँ से आ रहा होगा, है ना, जेड ऑफ आई से, ऑब्वियस सी बात है, एम बिलोंग्स टू जेड ऑफ आई। ठीक है, सबसे इंटरेस्टिंग यही है कि एम आर सच दैट आर बिलोंग्स टू जेड ऑफ आई, ये जो है ना, ये इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, और ये आपको पता होना चाहिए खुद जो है आइडियल फॉर्म करता है। ठीक है ना। अच्छा, जेड ऑफ आई के एलिमेंट किस फॉर्म में होते हैं, है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। फाइनली अगर देखें, है ना, तो गॉसियन रिंग ऑफ इंटीजर या रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर जो होता है, a + ib सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड के फॉर्म में होता है, जहाँ पर ए बी दोनों इंटीजर्स हैं बट आखिर में कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म होता है। तो फाइनली अगर देखें तो इनके जो एलिमेंट्स हैं, याद रखिए बी अगर 0 फिक्स कर दिया जाए, है ना, बी अगर 0 फिक्स कर दिया जाए तो पूरे इंटीजर्स इसमें आ जाते हैं। मतलब याद रखना चाहिए हमेशा, तो जेड ऑफ आई का सबसेट होता है ना, सबसेट ही नहीं बल्कि इनका सब रिंग हो जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये तो क्लियर है, बट आइडियल नहीं होता, ये तो कॉन्सेप्ट वहाँ अच्छे से बताया गया था भाई, है ना। तो जेड ऑफ आई इक्वल्स टू a + ib सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड करके, इतना क्लियर हुआ। अब इनको देख करके समझ आ रहा है कि ये जो है जेड ऑफ आई का सबसेट है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट होंगे। अगर ए को 0 फिक्स कर दिया जाए तो पूरा, है ना, आई, है ना, +-i +-2i +-3i +-4 ये पूरा आ जाएगा। इसी तरह से a + ib के फॉर्म में रहेगा, तो उसमें भी दोनों को नॉन ज़ीरो लिखा जाए तो वो सारे आ जाएंगे, 1 + i 1 - i -1 + i -1 - i ऐसे पूरे आ जाएंगे। ये क्यों बताया जा रहा है, इसलिए क्योंकि ये जो है इनका आइडियल फॉर्म करता है ना, ये जो है इनका आइडियल फॉर्म करता है, मतलब जनरेटेड बाय एम हुआ कि नहीं, सिंगल एलिमेंट के द्वारा जनरेट हो रहा है, क्योंकि एम तो जेड ऑफ आई से आ रहा है, और जेड ऑफ आई के जितने भी एलिमेंट्स होंगे अभी बताया कैसे फॉर्म होंगे, पूरे इंटीजर्स होंगे, या तो, है ना, i +-, a +-2 a +-3 के फॉर्म होंगे, या तो कॉम्बिनेशन में होंगे। तो ये बताने का मकसद ये था कि ये जो है आपका पूरा, है ना, 0, है ना, 1 2 3 ये पूरे इनके आइडियल्स हैं। इसी तरीके से, है ना, आपका 1 i 2i 3i ये पूरे इनके आइडियल्स हैं, और 1 + i 1 - i, है ना, इसी तरह से -1 - i से बहुत सारे, ठीक है, ये पूरे इनके आइडियल्स हैं। बताने का मकसद ये है, याद रखना इस बात को कि जो आप ये पहले वाले से कंपैरिजन मत करना, वो z था वहाँ पर, यहाँ z ऑफ i है ना, ठीक है, और यहाँ पर m z ऑफ i है, जिसमें से m भी z ऑफ i से आ रहा है, ठीक। और m z ऑफ i का मतलब क्या समझ आ गया, है ना, m आपने z ऑफ i से कोई फिक्स एलिमेंट लिया, उसको z ऑफ i के एलिमेंट्स राइट से पूरा मल्टीप्लिकेशन करते जा रहे हो या पूरे लेफ्ट से, ठीक है, और ये आइडियल फॉर्म कर देता है, दैट इज m z ऑफ i z आइडियल ऑफ z ऑफ i, कन्फर्म ना। और इसका मतलब यही था कि ये सिंगल एलिमेंट के द्वारा जनरेट हो रहा है, ठीक। और कौन कौन से हो सकते हैं मैंने वो बताया, ये
ठीक है। तो आइडियल जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट भाई, तो आपको पूरा दिख रहा है प्रत्यक्ष रूप से क्या क्या है। तो ये पूरे जो हैं z ऑफ i के आइडियल्स होते हैं। तो क्वोशिएंट रिंग में आप लॉजिक लगाइए, z ऑफ i अपॉन दिस या z ऑफ i अपॉन दिस या z ऑफ i अपॉन दिस या दिस या दिस, है ना, ये सब क्वोशिएंट रिंग फॉर्म हो जाएंगे, एग्जिस्ट करेंगे। कन्फर्म हुआ। तो देखिए कंस्ट्रक्ट z ऑफ i अपॉन आइडियल जनरेटेड बाई 1 माइनस i, है ना। हमें पता होना चाहिए, अभी क्लियर हो गया है कि 1 माइनस i कोई सिंगल एलिमेंट है और इसके द्वारा जनरेट होने वाला ये आइडियल है z ऑफ i का। क्लियर। तो z ऑफ i अपॉन 1 माइनस i एग्जिस्ट करेगा, तो कन्फर्म है। अब इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, किस फॉर्म में होगा ये, इसको हम केयरफुली समझ लेते हैं ना। और आप ऑब्जर्व कीजिए, देखिए z ऑफ i अपॉन 1 माइनस i, अपॉन बोल दिया जाता है लेकिन आपको पता है क्या, ये क्वोशिएंट रिंग है ना। और ये किस तरह से होगा, a प्लस 1 माइनस i सच दैट a बिलोंग्स टू z ऑफ i करके, इतना क्लियर है ना। अब ये जो a है वो z ऑफ i से आ रहा है, इतना क्लियर है ना। तो देखिए 1 माइनस i भी तो z ऑफ i में होगा, तो 1 माइनस i प्लस 1 माइनस i, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। 1 माइनस i इज, है ना, एलिमेंट ऑफ z ऑफ i, एंड सो 1 माइनस i प्लस 1 माइनस i जनरेटेड बाई, इस फॉर्म में तो होगा कि नहीं एक एलिमेंट, तो ये है। तो ध्यान से समझिएगा, a बिलोंग्स टू h इफ़ एंड ओनली इफ़ h a इक्वल टू, है ना, या फिर a h इक्वल टू h करके। अगर मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन हो तो, अगर एडिशन ऑपरेशन है तो ये होता है, इतना तो क्लियर है। h अगर सब ग्रुप है तब, है ना, a बिलोंग्स टू h इफ़ एंड ओनली इफ a प्लस h इक्वल टू h, है ना। अब देखिए यहाँ पर पता है कि 1 माइनस i इज सब रिंग ऑफ z ऑफ i, सब रिंग एंड सो सब ग्रुप, एंड सब ग्रुप, है ना। तो फिर ऑब्वियस सी बात है, जो भी एलिमेंट है, देखिए 1 माइनस i एक एलिमेंट हुआ और ये आपका सब ग्रुप हुआ, उसके अंदर बिलोंग करता है ना, बिलोंग करता है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 प्लस 1 माइनस i करके। क्लियर। अब ये होगा, उसको 0 प्लस करके तो लिखा जा सकता है ना, और ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो फाइनली ये जो है इस फॉर्म में होगा, इतना क्लियर हो गया, ठीक। दिस एलिमेंट ऑफ दिस एंड सो दिस इक्वल टू दिस, कन्फर्म। ओके, अब कुछ और समझ लेते हैं। अब यहाँ से कंपेयरिंग करने से पता चल रहा है 1 माइनस i इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से i इक्वल टू 1 होगा, i स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर, तो फिर -1 इक्वल टू 1, तो फिर 2 इक्वल टू 0। इक्वल मतलब कॉन्ग्रुएंस, है ना। अब लॉजिक समझना, i 1 के रूप में ट्रीट कर रहा है, 2 0 के रूप में ट्रीट कर रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, 2 0 है। इसी बात को देख करके आप समझ रहे हो कि मॉड्यूलो का कॉन्सेप्ट 100% श्योर होगा ही होगा, है ना। मॉड्यूलो 2 के सिचुएशन में ही 0 2 के जैसा वर्क करता है, एक लॉजिकल व्यू है। भाई 2 कैसे 0 हो सकता है सामान्य रूप में, पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन 2 0 के रूप में आ रहा है क्योंकि पूरा फार्मूला तो बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल लाइन से आया है, मतलब मैथ तो कोई है ही नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन वाली बात ही नहीं। तो जब 2 इक्वल टू 0 लिखा गया, यहीं से लॉजिक आना चाहिए कि 0 2 के रूप में तभी आ सकता है जब 0 कॉन्ग्रुएंस टू 2 हो, ठीक है ना, या फिर 2 कॉन्ग्रुएंस टू 0 हो, जैसे भी, है ना। तो देख के समझ आ रहा है, 2 कॉन्ग्रुएंस टू 0 मॉड्यूलो 2 के अंदर में ही पॉसिबल है, और मॉड्यूलो 2 मतलब Z2 होगा या तो Z2 ऑफ i होगा, ठीक है ना। अब देखिएगा, है ना, इसका स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं दिमाग में क्लियर हो चुका है कि ये कहीं ना कहीं Z2 का आइसोमॉर्फिक होने वाला है, और Z2 का आइसोमॉर्फिक होने मतलब इसमें केवल 2 ही एलिमेंट होगा, 0 और 1, ठीक है। मतलब ऑब्वियस सी बात है ना, लॉजिकल समझिएगा। यहाँ पर होगा 0 प्लस 1 माइनस i और एक होगा 1 प्लस 1 माइनस i, इसके अलावा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं होगा। अब बोलेंगे क्यों, अब रीज़न तो पूरा बता दिया गया, फिर भी अगर क्यों क्वेश्चन आ रहा है तो आप एक एक वैल्यू रख कर देखिए। i को 1 फिक्स कीजिए, है ना। i को जब 1 फिक्स करेंगे तो ध्यान से समझिएगा, एक्चुअल में है ये, है ना, मैंने यहाँ पर a लिख दिया है, एक्चुअल में ये इस तरह से a प्लस ib के फॉर्म में रहता है, एक्चुअलिटी तो यही है ना। तो a प्लस ib के फॉर्म में रहता है, जिसमें i को 1 फिक्स कीजिए तो ये a प्लस बी के फॉर्म में हुआ, और 2 0 के रूप में वर्क कर रहा है। ध्यान रखना a और b दोनों जो है ना, इंटीजर्स होते हैं। a प्लस ib जब लेते हो, है ना, तो यहाँ पर ये होगा लिखने का तरीका, a प्लस ib बिलोंग्स टू z ऑफ i, जिसमें से सॉरी, है ना, ये ठीक है, a b बिलोंग्स टू z, ये होता है, ठीक। अब a और b, a प्लस, ये जो a प्लस ib है a प्लस b के फॉर्म में बचेगा क्योंकि i 1 फिक्स हो गया है, और a प्लस b भी जो है ना, जब 2 आएगा 0 होगा। अब 2 0 है तो 4 भी 0,
6 भी 0, 8 भी 0, ऐसे पूरे होंगे कन्फर्म। -2 0, -4 0, पूरा माइनस वाले भी 0 होंगे। तो खुद सोचिए ना, ये जो है a प्लस बी जो है ना, इस ये आखिर में दो ही चीज़ हो सकता है, या तो 0 होगा ओवरऑल, जब दोनों के दोनों जब 0 चॉइस करेंगे, 0 + 0 तब आएगा 0, है ना। 0 + 1 या 1 + 0 की सिचुएशन में 1 आएगा, ठीक। और 0 + 2, 2 + 0 फिर से 0 हो जाएगा, 0 + 4, 4 + 0 फिर से 0 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है लॉजिक? इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा ना, समझ आया। ऐसा माइनस में भी समझ सकते हो। अब -1 + 0, 0 + -1 में आप दिमाग लगाएंगे, तो मैं बता दूं कि -1 कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉड्यूलो 2। भाई 2 कॉन्ग्रुएंस टू 0 है तो फिर ऑब्वियस बात है -1 कॉन्ग्रुएंस टू 1 होगा, ठीक। तो फाइनली आप लॉजिक लगाए कॉन्ग्रुएंस टू Z2 करके। क्लियर हुआ? तो इस तरह से आपको समझना है ना। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ इसी में, जैसे मैंने लिया -1, है ना, और -i करके ले लिया, ठीक है। अगर मैं -1 -i ले लेता हूँ तो समझिएगा यहाँ पर, है ना, देखिए तब भी -1 -i जो है प्लस -1 -i कॉन्ग्रुएंस, है ना, ये हो जाएगा 0 प्लस कॉन्ग्रुएंस लिखो डायरेक्ट इक्वल, कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा। अब बोलेंगे कैसे? बिकॉज दिस इज एलिमेंट ऑफ दिस एंड सो दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, कन्फर्म, ठीक। ये हो गया। अब -1 -i = 0 है तो फिर i = -1 हुआ, तो i² = -1 का स्क्वायर, तो -1 = +1, तब भी 2 = 0। 2 = 0 जैसे ही देखे तुरंत लॉजिकली समझ आ रहा है। क्या समझ आ रहा है ना? ये समझ आ रहा है कि 2 कॉन्ग्रुएंस टू 0 मॉड्यूलो 2, मतलब ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं 2 ही एलिमेंट होगा। और अभी भी सेम वही होगा, 0 + दिस 1 + दिस करके। ऐसे आप और एग्जाम्पल ले लीजिए, क्लियर कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना, ऐसे ही समझ आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो इसमें एक रिजल्ट मिलता है, और वो रिजल्ट क्या है आपको लॉजिकली मैं बता रहा हूँ। वो रिजल्ट अगर याद हो जाएगा तो डायरेक्ट आप देख करके बता सकते हो। तो रिजल्ट देखिए, फर्स्ट पॉइंट, Z(i) अपॉन आइडियल जनरेटेड बाई a + ib विच इज आइसोमॉर्फिक टू ZA² + B² प्रोवाइडेड GCD ऑफ AB = 1। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए और इसको अच्छे से नोट कीजिए, ठीक है। ये जो अभी बताया गया, अभी तो Z(i) अपॉन 1 + i और 1 - i, है ना, सॉरी 1 - i -1 - i के बारे में बताया गया था। ऐसे आप खुद से एग्जांपल लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, समझिए, है ना। और कोई भी डाउट निकल के सामने आता है बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, ये तो क्लियर है। अब a + ib जो लिखा गया था उनके द्वारा जनरेट होने वाला जो आइडियल है ना, सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि जो a और b है दोनों अगर को प्राइम है, रिलेटिवली प्राइम है, लेकिन दोनों के GCD 1 है, तो उस सिचुएशन में हमेशा ये आइसोमॉर्फिक होगा ZA² + B² का। अभी जो लिया गया था उसी को आप देख सकते हैं, उसी से आप लिंक कर सकते हैं। मैंने लिया था ये 1 - i, 1 और -1 की जो GCD होती है ना, इनकी जो GCD होती है वो 1 होती है, ठीक है। तो क्लियर है, 1 और -1 की GCD 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैंने ये लिया था, तो -1 की भी GCD 1 होती है, तो इसका मतलब आइसोमॉर्फिक टू Z(1² + -1² या -1² + -1², फाइनली ये होगा Z2 के आइसोमॉर्फिक, कन्फर्म। ऐसे आप यहाँ Z2 - i ले लीजिए, 2 और -1 की भी GCD 1 होती है, इसका मतलब 2² + -1² यानी 2² + 1² कितना है 5, तो Z5 के आइसोमॉर्फिक हो। कितना बढ़िया रिजल्ट। अगर यहाँ पर 3 है, -i है या 3 + i है, जैसे भी, तो 3 और 1 की GCD क्या है 1, इसका मतलब 3² + 1² Z10 का आइसोमॉर्फिक होगा, कन्फर्म हो रहा है। अब आइसोमॉर्फिक होने से क्या होता है, इनकी पूरे प्रॉपर्टीज इनकी एज इट इज कॉपीराइट होती है। अब चूंकि आपका इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो अब इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे रिजल्ट होता है, क्लियर ना। और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं। सॉरी, यहाँ Z(i) है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो फाइनली क्या हुआ, Z(i) अपॉन a + ib इज आइसोमॉर्फिक टू ZA² + B², दोनों की GCD 1 होनी चाहिए। और एक ही रिजल्ट है, ये तो बाय डिफॉल्ट आप डायरेक्ट समझ भी सकते हैं। अभी जो देखे थे 1 - i नीचे में लिया था, एक बार -1 - i लिया था, दोनों में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था। यहाँ तक कि आप -1 + i लो और आप i प्लस, है ना, 1 + i लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो नीचे लिया था। ये बोलने का रीज़न ये है, चाहे a + ib हो, चाहे a - ib हो, चाहे -a + ib हो, चाहे -a - ib हो, इनके द्वारा जनरेट होने वाला जो भी आप आइडियल लेते जाएंगे वो सब सेम होगा, है ना। ये लिखने से रीज़न यही था कि अगर दोनों जैसे पॉजिटिव है तो इसका मतलब दोनों प्लस है, और इसका मतलब प्लस माइनस है, इसका मतलब माइनस प्लस, इसका मतलब माइनस माइनस है, ठीक है। तो इनसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इनसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब ये इनके आइसोमॉर्फिक है, इनके आइसोमॉर्फिक, इनके आइसोमॉर्फिक, आपस में क्या होते हैं, आइसोमॉर्फिक होते हैं, कन्फर्म है। अब ये तो ठीक है, नीचे में आयोटा रहता है, उनके लिए मैंने देखा, है ना, उनके लिए मतलब हमने क्लियर किया। अब आयोटा वाला कंसेप्ट नहीं है, इस फॉर्म में है, तब का सिचुएशन क्या होगा, तो ऐसे एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, कंस्ट्रक्ट Z(i) अपॉन आइडियल जनरेटेड बाय 2, ठीक है ना। तो इसको केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पर 2 के द्वारा ना
आयोटा पार्ट नहीं है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है ना। 2 के द्वारा जनरेट होने वाला क्या है, ये आपका आइडियल है। ठीक, अब इनकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, z ऑफ i अपॉन दिस इक्वल टू x प्लस 2 सच दैट x बिलोंग्स टू z ऑफ i, इतना क्लियर। ठीक, और x मीन्स a प्लस आई बी के फॉर्म में होगा, a प्लस आई बी बिलोंग्स टू z ऑफ i होगा, जिसमें से अगर इसको और अच्छे से डिटेल करें तो a प्लस आई बी प्लस है ना आइडियल जनरेटेड बाय 2 सच दैट a एंड b बिलोंग्स टू z करके, इतना क्लियर। ठीक, सेम वही तरीका जो वहाँ पर किए थे, आप जो भी रहता है उसी के एलिमेंट को पहले टेक कीजिए, वहीं से आपको हिंट मिलेगा। तो 2 प्लस 2 ये तो क्लियर है कि ये होगा इतना, अभी जस्ट ये बताया गया था ना, a बिलोंग्स टू h इफ एंड ओनली इफ a प्लस एच इक्वल टू h, यही लॉजिक है सेम, है ना। 2 प्लस, अब 2 की इसी का एलिमेंट है तो फिर जब ऑपरेट करेंगे तो सीधा सीधा इसका इक्वल होगा, तो ऐसा लिखा जा सकता है 0 प्लस करके, इतना क्लियर। अब कंपेरिजन कीजिए, तो कंपेयरिंग करेंगे तो पता चलता है 2 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से पता चल गया 2 कॉन्ग्रुएंस टू 0 मॉड्यूलो 2, इतना क्लियर। ठीक, अब दोनों को फ्रॉम 1 एंड 2 अगर हम देखें, है ना, फ्रॉम 1 एंड 2 वी ऑब्टेन, हमें क्या प्राप्त होता है, z ऑफ i अपॉन 2, इतना तो कन्फर्म हो चुका है कि 2 इक्वल टू 0 का मतलब 2 कॉन्ग्रुएंस टू 0 मॉड्यूलो 2 ही होगा। मॉड्यूलो 2 का कॉन्सेप्ट आ रहा था, दो चीज़ें हो सकती है आइदर, है ना, z2 हो सकता है z2 ऑफ i हो, है ना। तो आप मतलब रिंग ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूलो 2 एडिशन मॉड्यूलो 2, या फिर रिंग ऑफ, है ना, गॉसियन इंटीजर्स एडिशन मॉड्यूलो 2 हो सकता है, दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकता है। तो ध्यान से समझिए एक्चुअल में क्या होगा, ये होगा 0 प्लस, ये तो क्लियर है कि एक बार, है ना, एक बार क्या आएगा 0 आएगा, है ना, डायरेक्ट यहाँ से 0 प्लस इतना, एक बार 1 प्लस इतना, लेकिन मैं कह रहा हूँ इसके बाद ये भी आएगा i प्लस इतना और 1 प्लस आई, है ना, प्लस इतना, ये होगा फाइनली। अब बोलेंगे ये कैसे हो गया। ठीक है, एक चीज़ बता दिया जाए, मॉड्यूलो 2 ये तो समझ आ चुका था 2 इक्वल टू 0 होने से, तो दो चीज़ें हो सकती थी, या हो सकता था ये हो, या हो सकता था ये हो, लेकिन मैंने ये फॉलो किया, है ना, विच इज़ आइसोमॉर्फिक टू z2 ऑफ i करके। लेकिन आप बोलेंगे क्यों, देखिए इससे पहले जो एग्जांपल जो किए थे, नीचे 1 माइनस आई जो था या -1 माइनस आई जो था, उसमें i इक्वल टू 1 फिक्स हो जा रहा था, या i इक्वल टू -1 जो भी है फिक्स हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पर i कहाँ फिक्स हो रहा है, कोई पर्टिकुलर इंटीजर। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। 0 फिक्स हुआ है, 2 इक्वल टू 0 है केवल, i का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। ठीक, इसका मतलब 0 भी होगा, 1 भी होगा, i भी होगा, 1 प्लस आई भी होगा। सोचिए ना उस सिचुएशन में जब i जो है 1 फिक्स हो रहा था, तो यहाँ पर 1 होता तो एज इट इज़ ये हो जाता था। ठीक, तो 1 प्लस 1 यानी 2, तो ये एज इट इज़ ये हो जाता, तो फाइनली 2 एलिमेंट मिलते थे, 0 प्लस और 1 प्लस करके, इसलिए z2 का आइसोमॉर्फिक हुआ था उस समय। लेकिन यहाँ पर i का कोई ऐसा कोई फिक्स इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, याद रखिए केवल ये है। ठीक, तो यहाँ से 2 हिंट मिल चुका था, लेकिन केवल ये बस है, तो 0 भी होगा, 1 भी होगा, i भी होगा, 1 प्लस आई भी होगा, कन्फर्म। तो ये होगा आइसोमॉर्फिक टू z2 ऑफ i। ठीक है, और एग्जाम्पल देखिए ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने ले लिया है, यहाँ पर 3 ले लिया है ना, तो z ऑफ i अपॉन 3, इसे मुझे कंस्ट्रक्ट करना है, इतना तो क्लियर है। ये क्या है, आइडियल जनरेटेड बाय एलिमेंट 3 करके ऑफ z ऑफ i, कन्फर्म। तो z ऑफ i अपॉन दिस इक्वल टू x प्लस दिस सच दैट x बिलोंग्स टू z ऑफ i, x a प्लस आई बी के फॉर्म में होगा, a प्लस आई बी बिलोंग्स टू z ऑफ i होगा, जिसमें से a और b z से आ रहा होगा, यानी कि a प्लस आई बी प्लस जनरेटेड बाई 3 सच दैट a भी बिलोंग्स टू z, इतना तो कन्फर्म है। सेम वही तरीका जो भी रहता है ना, आप उसके करेस्पॉन्डिंग 3 प्लस दिस इक्वल टू, है ना, ये हो जाएगा 0 प्लस 3 बिलोंग्स टू दिस एंड सो दिस इक्वल टू दिस, कन्फर्म। अब 3 इक्वल टू 0 है, इसको देख करके तुरंत समझ आ जाता है कि 3 कॉन्ग्रुएंस टू 0 मॉड्यूलो 3 का कॉन्सेप्ट होगा। अब दो दिमाग में आता है, या तो z3 का आइसोमॉर्फिक हो सकता है, या तो z3 ऑफ i का। अभी जस्ट देखे थे z2 ऑफ i के था, यहाँ भी z3 ऑफ i के ही होगा। अब ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 इक्वल टू 0 फिक्स हुआ है, i के बारे में तो कुछ है नहीं। ठीक, तो फाइनली क्या क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, है ना, तो यहाँ पर एलिमेंट आएगा, है ना, 0 प्लस दिस 1 प्लस, है ना, 2 प्लस। ठीक है, अगर i 1 फिक्स रहता तो इतना आता है एलिमेंट, लेकिन ऐसा तो है नहीं, तो इसके अलावा भी आएगा, तो क्या क्या आएगा, है ना, एक आएगा, है ना, i प्लस, ठीक है 0, ये तो हो गया। अब इसमें i का मल्टीप्लिकेशन इसमें 2 का करो, तो क्या क्या आएगा आपका i प्लस 2i प्लस, ठीक, एक होगा आपका, है ना, i प्लस 2i प्लस, है ना, 1 प्लस i प्लस, है ना, और 1 प्लस 2i प्लस,
इसी तरह से 2 + i है ना प्लस और आपका देख लीजिए कितना एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 है ना 7 8, अच्छा एक एलिमेंट और बच रहा है 2 + 2i + 3 करके, ठीक है। तो इस तरह से, और ऑब्वियस सी बात है आइसोमॉर्फिक टू z है ना 3 ऑफ i करके, है ना। ये तो क्लियर है ना, zn ऑफ i है तो इसकी जो ऑर्डर होती है या कार्डिनलिटी जो होती है वो n² होती है। तो इसमें देख सकते हैं 9 एलिमेंट है, देयर आर 9 एलिमेंट्स ऑफ z3 ऑफ i, ठीक है ना। तो फाइनली दिस आइसोमॉर्फिक टू दिस, तो z है ना z ऑफ i अपॉन 2 था तो आइसोमॉर्फिक टू z2 ऑफ i का, z ऑफ i अपॉन 3 है तो इसका आइसोमॉर्फिक, ऐसे 4 करेंगे तो उनके लिए भी होगा, z4 ऑफ i का आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, 16 एलिमेंट मिलेंगे, ऐसे पूरा होगा। तो फाइनली यहाँ से नोट मिला तो वो लिख लेते हैं। तो नोट ये है फर्स्ट, z ऑफ i अपॉन जनरेटेड आइडियल जनरेटेड बाई m आइसोमॉर्फिक टू zm ऑफ i, ठीक है, जहाँ पर m आपका होगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। तो इसको आप डायरेक्ट, अब चूंकि हमें पता है दिस है ना इक्वल्स टू दिस है ना, ये होता है तो डायरेक्ट इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक। तो फाइनली देखो किसके सिमिलर हो रहा है, इस फॉर्म में हो रहा है ना, जैसे ये होता था आइसोमॉर्फिक टू zm, z अपॉन mz आइसोमॉर्फिक टू zm, सिमिलरली z ऑफ i अपॉन mz ऑफ i आइसोमॉर्फिक टू zm ऑफ i। कन्फर्म, इसको अच्छे से दिमाग में सेट रखना है, ठीक है। तो सेकंड रिजल्ट क्या होगा, z ऑफ i अपॉन है ना, इसी में जैसे m इक्वल टू 1 रखेंगे तो z ऑफ i, तो ये हो जाएगा आइसोमॉर्फिक टू z1 ऑफ i। तो उस सिचुएशन में डायरेक्ट कहें तो सिंगलटन जीरो के आइसोमॉर्फिक होगा, ठीक, ये हुआ। और z ऑफ i अपॉन है ना, आप अगर सिंगलटन जीरो लेते हो तो आइसोमॉर्फिक होगा z ऑफ i, ये तो ऑब्वियस है, तो जानते ही हैं। तो फाइनली ध्यान रखिएगा z ऑफ i अपॉन mz ऑफ i आइसोमॉर्फिक टू zm ऑफ i, और ये दोनों भी कन्फर्म है। तो फाइनली आज का जो वीडियो लेक्चर है आपको क्लियर हुआ होगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, है ना। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स थे जिसमें आज क्लियर कराया गया। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको क्वेश्चन रिंग के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, उसको प्लीज़ शेयर कीजिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।